स्टूडेंट्स नमस्कार। अब आपका ये चैप्टर 2 पाइथन फंडामेंटल का स्टार्ट हो रहा है। पहले चैप्टर में आपने पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन, पाइथन के बारे में किस तरह की प्रोग्रामिंग है वो सब समझ लिया है। पाइथन में किस तरह का एडिटर आप यूज़ करते हैं, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ये सब समझ लिया है। इस चैप्टर में, अब चैप्टर 2 में पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स हैं। वो फंडामेंटल्स क्या हैं, वो हर प्रोग्रामिंग में कॉमन होते हैं, इसमें आप पढ़ लेंगे तो किसी प्रोग्रामिंग में वो यूज़ होंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्हीं फंडामेंटल्स का यूज़ करके ही आप अपनी प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर इन फंडामेंटल्स में अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो प्रोग्रामिंग में समस्या आएंगी। तो सीधे मैं चैप्टर में लेके चलता हूँ, सीधे स्क्रीन पे आता हूँ आपको लेके। इसमें जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होगा तो उसमें आपका पाइथन कैरेक्टर सेट्स के बारे में आएगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ कैरेक्टर सेट्स होते हैं। तो पाइथन में भी हैं, पाइथन में हो चाहे वो किसी भी और प्रोग्रामिंग में हो, लगभग सब में कॉमन होते हैं। सभी तरह के लेटर्स का यूज़ किया जाता है, कैपिटल ए से जेड और स्मॉल ए से जेड। सारे डिजिट्स 0 से 9 का यूज़ किया जाता है। सभी तरह के स्पेशल सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, प्लस माइनस स्टार ब्रैकेट्स, ये सभी @ या जो भी आपके सिंबल्स हैं वो सब यूज़ होते हैं। आपके सारे स्पेसेस जिसमें ब्लैंक स्पेस, टैब, एंटर, न्यू लाइन, ये सब आ जाता है। और बाकी और जो कैरेक्टर्स इसमें अवेलेबल हैं वो भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। टोकन्स का मतलब होता है कि आप प्रोग्रामिंग करते समय जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड्स का अपना एक स्पेसिफिक काम है। उन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को आप टोकन कहते हैं। दिस टोकन इंक्लूडेड्स द कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स। ये क्या होते हैं आगे डिस्कस करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैज सम फिक्स मीनिंग। इट मीन्स कि दीज वर्ड्स आर जनरली यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क। जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो आपको बने बनाए कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जो पहले से प्रोग्रामिंग के साथ दिए जा रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क। दीज वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड द रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स का मतलब होता है कि इन सारे वर्डों का जो टास्क है वो पहले से प्रिस्क्राइब्ड है और उसके अलावा आप कोई दूसरा काम इनसे नहीं ले सकते। जैसे फॉर का यूज़ जनरली लूपिंग के लिए होता है, तो लूप जब भी चलाएंगे तो फॉर का आप यूज़ करते हैं, वाइल आप लूप के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह कंडीशन के लिए आप इफ यूज़ करते हैं। दीज आर द टूल्स यू कैन से जो आपके प्रोग्रामिंग के लिए आपको यूज़ करने हैं। फिर होते हैं आपके आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स होते हैं नेम्स। नेम्स किसके नेम्स? जो भी आप वेरिएबल यूज़ करोगे उनको नाम करना है। अगर आप कोई क्लास बना रहे हो तो उसको नाम देना है, कोई फंक्शन बना रहे हो जो उसको नाम देना है। तो आप अपनी तरफ से ही, प्रोग्रामर जो अपनी तरफ से जो किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए जो नाम स्पेसिफाई करता है वो नाम आपके आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। जैसे इसमें लिखा है, आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड as the general terminology for the name given to different part of the program that is variables, object, class, functions, list, dictionaries। जितना भी अभी आगे आप पढ़ेंगे उनको आप कोई नाम देंगे and that name is called identifiers। ठीक है। तो आगे जब धीरे धीरे हम आएंगे तो वो सब समझ में आएगा। फिर इसमें दिया हुआ है, अब जैसे इसमें कुछ उन्होंने रूलिंग कर दी है कि आप आइडेंटिफायर देने के लिए अपर केस और लोअर केस दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह पर अलग मीनिंग होगा। मान लीजिए कहीं पर आपने स्मॉल ए यूज़ किया और कहीं पर कैपिटल ए, तो बोथ आर वर्क डिफरेंटली। ऐसा नहीं है कि ये ही है, ये भी ये कहलाता है, ये भी ये कहलाता है, लेकिन दोनों का केस चेंज है तो ये अलग अलग काम करेंगे। ठीक है। किसी भी आइडेंटिफायर का पहला लेटर कोई डिजिट नहीं हो सकता। जैसे आप शुरुआत तो A1 कर सकते हो लेकिन 1A नहीं कर सकते। ठीक है। और इसकी अनलिमिटेड लेंथ होती है, आप कितना बड़ा नाम ले सकते हैं। केस सेंसिटिव है, जैसे बताया
कि अपर केस और लोअर केस अलग अलग ट्रीट करेंगे। कोई कीवर्ड नहीं हो सकता किसी आइडेंटिफायर के पास के लिए। जैसे अगर आपने कोई नाम देना है और आपने नाम दे दिया इफ, तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, कीवर्ड है। तो आइडेंटिफायर के लिए आप कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। और कोई भी आइडेंटिफायर के बीच में आप अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ए के साथ डॉलर नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। ए के साथ अंडरस्कोर तो हो सकता है, जैसे A1 आपको लेना है अंडरस्कोर के साथ तो आप ले सकते हैं, $1 ए अंडर नहीं ले सकते। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ये वैलिड आपके आइडेंटिफायर्स हैं, ये आप सब ले सकते हैं। देखिए आइडेंटिफायर इसका यूज़ किया गया है, पहले यूज़ किया गया है, ये सब आपके आइडेंटिकल हैं। जो इनवैलिड हैं, देखिए बीच में माइनस का यूज़ किया, नहीं ले सकते। पहले इंटीजर का यूज़ किया है, नहीं ले सकते। कीवर्ड है ये, तो नहीं ले सकते। डॉट का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप आइडेंटिफायर इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लिटरल्स, या इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट, जो वैल्यूज़ आप ले रहे हो, भाई कोई जैसे आपने लिया a = 10, दिस इज द वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द लिटरल आल्सो, लिटरल या कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू को बदला नहीं जा सकता। और इस वैल्यू को हमने एक नाम दिया है, दैट नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, या इसको बोलते हैं वेरिएबल। आगे पढ़ें के बारे में। तो ये कई तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकते हैं, स्पेशल लिटरल्स यानी नन एक स्पेशल है जो पाइथन में यूज होता है, और लिटरल कलेक्शंस ये आगे इसमें आएगा, और बूलियन लिटरल्स। तो ये अलग अलग टाइप इसमें दिए हुए हैं। अब जैसे स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग में आपका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब अल्फाबेट्स, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में आप सिंगल इन्वर्ट कॉमा में ले सकते हैं, एक कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर, या डबल इन्वर्ट कॉमा में, दोनों तीनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, सिंगल इन्वर्ट कॉमा में, डबल इन्वर्ट कॉमा में। मतलब अगर किसी इन्वर्ट कॉमा के अंदर कोई नंबर भी ले रहे हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रिंग, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट है स्ट्रिंग लिटरल्स के बाद, इसी में देखिए कुछ यूज़ होते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या हैं, इनका आप स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बैकस्लैश है, अगर आपको एक बैकस्लैश यूज़ करना है कोई स्ट्रिंग के साथ, जैसे मैंने बताया कि आप ये लेना चाहते हैं अजय / विजय, तो अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो ये एक अरिथमेटिक कैरेक्टर होगा, तो वो एरर हो जाएगी। तो आप ये इसके साथ ले सकते हैं डबल स्लैश के साथ। इस तरह से देखिए, जैसे आपने दो नाम लिए अजय और विजय, तो आप खाली ऐसे सीधे लेंगे सिंगल, तो ये एरर आएगी, ठीक है। ऐसे नहीं लेगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंस लेना पड़ेगा प्रिंट में, अजय फिर डबल स्लैश विजय, तो फिर ये आपका सिंगल स्लैश प्रिंट होगा। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लेने के लिए जो आप सीधे यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए आप एस्केप सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैक स्लैश लगाना है तो आप बैक स्लैश लगा दीजिए, फिर सिंगल कोट के लिए ये है, डबल कोट के लिए, बेल अलर्ट के लिए बैक स्पेस, फॉर्म फीड यानी पूरा पेज आपको पार करना है, न्यू लाइन के लिए /n का यूज़ करते हैं, एंटर के लिए, टैब के लिए, ठीक है। और 16 बिट हेक्साडेसिमल, ये तमाम अलग अलग तरह के हैं जिनमें कुछ कॉमन यूज़ होते हैं। जैसे ये दो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये यूज़ होता है, /n यूज़ होता है, इनका यूज़ आगे हम करेंगे। दीज आर कॉल्ड द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ठीक है। और स्ट्रिंग के कुछ टाइप दिए हुए हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग होता है। सिंगल लाइन का मतलब होता है कि कोई स्ट्रिंग एक लाइन में होता है, जैसे आपने हेलो
हाउ आर यू, ये आपका सिंगल लाइन हो गया। अगर आपको हेलो हाउ आर यू, तो ये मल्टीपल लाइन हो गया। तो सिंगल लाइन कैसे देना है, मल्टीपल लाइन देना है, कैसे देना है वो यहाँ पर है। जैसे आपने कोई टेक्स्ट वन में लिखा हेलो, फिर एंटर देयर, इस तरह से आपने एक टेक्स्ट लिखा, तो वो एरर देगा। एरर इसलिए देगा कि एंटर एक कैरेक्टर है और इसको यहाँ पे ब्रेक मार लेता है वो, और हमारा इन्वर्ट कॉमा नीचे बंद हो रहा है। तो हम इस तरह से मल्टीपल लाइन पे हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, वो देखिए। जैसे इसमें यहाँ पे एक एरर शो करने के लिए कह रहा है कि जैसे हमने बताया कि हमें अलग अलग लाइन में ले लेंगे तो एरर शो करेगा। तो मल्टीपल लाइन में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्लैश लगा दीजिए, ठीक है। स्लैश लगा के जब आप नीचे कुछ भी लिखेंगे तो फिर वो आपको एक लाइन में, मल्टीपल लाइन में लिखते हुए एक लाइन में वो प्रिंट करेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो सीधे आपका हेलो वर्ड करके आएगा तो एक लाइन में, लेकिन आप लिख अलग अलग लाइन में सकते हैं। क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश लगाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, फिर आपने इन्वर्ट कॉमा में लिखा हेलो और फिर स्लैश लगा दीजिए और फिर नीचे वर्ड लिख दीजिए। तो जब ये प्रिंट करेंगे तो लिख के आ जाएगा हेलो वर्ड, ठीक है। अगर ये नहीं लगाओगे आप तो एरर आएगी, जैसे ऊपर इसमें दी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल जो स्ट्रिंग्स हैं उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप इसमें सिंगल ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा, ये इस तरह से 3 बार, या डबल इन्वर्ट कॉमा 3 बार, और कुछ भी लिखकर इसमें इस तरह से देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा या ट्रिपल सिंगल इन्वर्ट कॉमा में ले रहे हैं तो आप सीधे ले सकते हैं। यहाँ पर एंटर तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पूरा एक कॉमन स्ट्रिंग मान रहा है और इसका आउटपुट इसी तरह से वो स्क्रीन पे आपको शो करेगा। तो कुछ यहाँ पे उन्होंने वो दे रखा है कि मान लीजिए आप बैक स्लैश यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया एक स्केप सीक्वेंस है तो इसका साइज़ एक ही लेगा। इसमें 3 कैरेक्टर हैं तो 3 लेगा। इसमें स्लैश, ये आपका एक स्केप सीक्वेंस हो गया, और एक अलग कैरेक्टर हो गया आपका बी, तो इसका साइज आएगा आपका 2। इसी तरह से इसमें 5 कैरेक्टर आपके ये हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसमें साइज आएगा आपका 11। अगर स्केप सीक्वेंस विदाउट स्लैश के है तो वो काउंट होगा 1 2 3, एपॉस्ट्रोफी एस 4 4। Python allow a single quote without skip sequence in double quote string and vice versa। तो इसमें आप डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर ये सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है मल्टीपल स्ट्रिंग विद ट्रिपल कोट्स, ये मैं भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर इसमें न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं। न्यूमेरिकल लिटरल्स में कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लॉट और कॉम्प्लेक्स। अगर आपको होल नंबर्स लेने हैं जिसमें दशमलव नहीं है, जैसे 5 इट इज़ एन इंटीजर, 5.5 इट इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। इसी है फ्लॉट, फ्लॉट में ये नहीं है, ये इट इज़ फ्लॉट, ये फ्लॉट है। कॉम्प्लेक्स में आपके बड़े नंबर आते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जिसमें बड़ी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी इंटीजर लिटरल प्लस या माइनस से शुरू हो सकता है, आइदर प्लस आइदर नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं डेसिमल इंटीजर्स के जो आप जनरली यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में जैसे मैंने बताया रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं इनको, और दशमलव में जो नंबर यूज़ करते हैं वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स। एक्सपोनेंट फॉर्म जो आपके पावर में होते हैं, जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है 1.7e, तो 1.7e जो आपका है
वो सीधे इसका कोई इन्होंने पावर नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ई के बाद जो पावर होती है वो देना जरूरी होती है। तो जैसे ये लिखा है 0.172 ई, तो इसका मतलब हो गया माइनस 0.172 ई इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट नंबर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड द एक्सपोनेंट फॉर्म। एक स्पेशल करेक्टर है जिसमें कोई वैल्यू अगर आपने देनी, दैट इज कॉल्ड नन। अगर आपने जैसे वैल्यू टू नन ले लिया है और जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, खाली रहेगी। तो कोई वैल्यू नहीं स्टोर करनी है, तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं हमें वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, तो यू जस्ट यूज द नन। ठीक है। फिर आपके इसमें आ जाते हैं, जब आपको कैलकुलेशन करने होते हैं तो ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स में आपके एनरे ऑपरेटर्स हो गए, जिसमें प्लस माइनस बिटवाइज एंड नॉट ऑपरेटर हो गया। ये जनरली जैसे आप करते हैं अभी आगे यूज़ करेंगे ए प्लस प्लस, ठीक है, एनरे ऑपरेटर हुआ जो इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। फिर ए प्लस इक्वल टू 1, ये भी एनरे ऑपरेटर हो गया। तो इस तरह से स्पेशल पर्पस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट के लिए डबल स्टार और फ्लोर डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ए प्लस बी ऐड करने के लिए ए माइनस बी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए मॉड्यूलस बी। जैसे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 2 है या 3 है, तो जब ए मॉड्यूलस बी करेंगे तो 10 को मॉड्यूलस करेगा 3 से, तो जो बचेगा रिमाइंडर 1, तो ये आएगा। अगर ए मॉड्यूलस बी करेंगे तो 3 आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन इंटीजर होगा तो वो 3 लेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स या जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनका यूज़ ज़्यादा होता है, ये आप यूज़ करेंगे। फिर आपका ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, खाली जैसे ए इज इक्वल टू 10, 10 में ए को असाइन किया गया, वैल्यू दी गई, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। असाइनमेंट क्वोशिएंट, असाइनमेंट सम, ये इसका मतलब होता है ए प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ये सम के लिए हो गया। इसी तरह माइनस के लिए, डिवाइड के लिए सारा ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमने को लिया ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो एंड का यूज़ होता है जब दोनों हमें अपने जो ऑपरेटर्स हैं, जो कंडीशंस हैं वो कॉमन करनी है, वो एंड के साथ यूज़ करते हैं। और किसी दोनों में से कोई एक अगर यूज़ करना है तो और के साथ यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को लेना है कि दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए तो एंड लगाइए, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करनी चाहिए तो आप और लगाइए। इसको आगे कुछ और टेबल्स दी गई हैं, उससे और अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो फिलहाल ये जो है आपके ऑपरेटर्स हैं, जिसमें इनका यूज़ करते हैं लूप में। आप मतलब वेरिएबल देखते हैं कि इसमें है कि नहीं है, अगर नहीं है तो नॉट इन, अगर है तो इन। पंचुएटर्स हैं, पंचुएटर्स आप सिंबल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, दीज आर द पंचुएटर्स। ठीक है। तो ये छोटा सा उन्होंने एक रिवीजन दिया हुआ है। टोकन क्या है? एक इंडिविजुअल यूनिट है किसी प्रोग्राम की, जिसमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ठीक है, पंचुएटर्स, ये सब आपके आ जाते हैं। और पाइथन प्रोवाइड फॉरइन टोकन, एक कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, वैल्यूज, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स एंड कमेंट्स। कीवर्ड्स क्या है? इट इज कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, आइडेंटिफायर्स द यूजर डिफाइंड नेम्स। ये सब मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब इन्होंने एक रिव्यू किया हुआ है, तो जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। अब इसके बाद ये जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, ये एक बेसिक्स थे। बेसिक्स इन द सेंस कि इसमें ये था कि हम कैसे कैरेक्टर सेट यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स क्या हों, मतलब आपके
ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, ये सब यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो आपको समझना ज़रूरी है। इस बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप प्रोग्राम को लिखना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर आपका ये जो हैश लिखा हुआ है, मैंने आपको ये सब पहले बता चुका हूँ। दीज आर द कमेंट्स। ये दो कमेंट्स हैं, जैसे लिखा हुआ है कमेंट्स है। कमेंट्स हम लगाते हैं कि प्रोग्राम नीचे वाली लाइनें प्रोग्राम में क्या कर रही हैं। ये जनरली हम जो हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है, जो प्रोग्राम को देखता है, उसके लिए लगाए जाते हैं। और ये कंप्यूटर इन लाइनों को स्किप कर देता है कंपाइल करते समय और नहीं पढ़ता। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक DFCU करके लिया हुआ है, इट इज़ ए फंक्शन। फंक्शन आगे आप डीप में पढ़ेंगे। एक सब प्रोग्राम है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट प्रिंट का लिखा हुआ है। फिर ये आपने स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस लिए हुए हैं, दीज आर द वेरिएबल्स यू कैन से, कि इसमें A में 15 स्टोर किया गया है, B में A-10 करके लिया गया है, प्रिंट में A+3। तो एक प्रोग्राम बनाया गया है। और फिर एक चेक लगाए, एक इफ़ के साथ एक चेक लगाए कि जो B है अगर 5 से बड़ा होगा तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो एल्स में ये प्रिंट करेगा। और यहाँ पर उस फंक्शन को जो ऊपर बनाया गया है यहाँ पे कॉल किया गया है। तो पूरा एक बेसिक प्रोग्राम जो है इस तरह से बनता है, जिसमें आप यूज़ करते हैं कमेंट्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, कंडीशंस, ठीक है, और लूपिंग्स एक्सेट्रा, है ना। ये सारी चीज़ें आप सब यूज़ करते हैं जो अभी यहाँ पर हमने देखी। तो यहाँ पर 1 बाय 1 चीज़ें थोड़ा और डिस्क्राइब की गई हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है और कमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स का कोई भी कलेक्शन। जैसे अगर आपने लिखा A+5, दिस इज़ ए एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर्स, नंबर्स, वेरिएबल्स सबका यूज हुआ है, तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाली आपका वैल्यूज़ भी दे दी तो ये एक्सप्रेशन है, खाली वैल्यूज़ हैं। अगर एक्सप्रेशन में आपका एवल्यूशन करने के लिए दिया गया है वो भी ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपका एक लीगल एंटिटी है, लीगल कॉम्बिनेशन है किसी सिंबल्स का, वो आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स आपके मतलब जिसमें आप कोई इंस्ट्रक्शंस कुछ करने के लिए दे रहे हैं, मतलब कंप्यूटर को कुछ करने के लिए जो आप दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। जैसे आपने कोई प्रिंट लिया, प्रिंट करके इन्वर्ट कॉमा में आपने हेलो लिख दिया, तो हेलो स्क्रीन पे प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं प्रिंट होगा, इसके अंदर जो हेलो लिखा है वो प्रिंट होगा। तो दैट इज द स्टेटमेंट कि आपने स्क्रीन पे हेलो करने के लिए कुछ कमांड दिया, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। कमेंट्स जैसे मैंने बताया हैश का यूज करते हैं आप, और उसके आगे जो भी कुछ लिखे हैं दैट्स इज द कमेंट। और एडिशनल एक रीडेबल इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर उसको रीड नहीं करता। फंक्शंस, फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द सब प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम मेन है, उसके अलावा जो हम कुछ लिख रहे हैं, दूसरा एक स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जहाँ लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सब प्रोग्राम। उसको आपको कोई नाम देना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर पिछले उसमें आपने को नाम लिया था CU, आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। और फंक्शन बनाने के लिए एक स्टेटमेंट यूज करते हैं DEF से एक फंक्शन को बनाया जाता है। तो फंक्शन को बनाने के बाद उसके अंदर आप जो भी लिख रहे हैं उसको यूज करना है, तो उसका फंक्शन का नाम देके इसको आप कॉल कर सकते हैं। तो इसको हम आगे और अच्छे से चैप्टर में समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि फंक्शन इज ए कोड दैट हैज ए नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड या एग्जीक्यूटेड अगेन बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड। तो जब जरूरत हो वहाँ पर उसको हम कॉल कर लेते हैं। फंक्शन का मेन उद्देश्य होता है कि जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर हमें बार बार यूज करने पड़ रहे हैं, तो एक जगह पर हम फंक्शन में लिखकर उसको फंक्शन का नाम देकर बार बार ही कॉल कर सकते हैं। हमें वो फंक्शन
के स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम के स्टेटमेंट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे और डीप में समझेंगे इसको। और यहाँ पर फिर ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट दिया हुआ है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन का। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है और प्रोग्रामिंग की अपेक्षा। यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो भी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो डिफरेंशिएट या स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट कैसे करती है वो इसमें बताया गया है। जनरली आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो एक के बाद एक इसमें लिखते चले जाते हैं। जैसे आपने प्रिंट लिखा, फिर उसके नीचे फिर कुछ लिखा, इस तरह से सीधे लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई गैप नहीं किया हुआ है। तो अगर हमको जैसे इफ़ कंडीशन देनी है तो इफ़ कंडीशन के बाद हम जो भी कुछ लिखते हैं वो इस इफ़ के अंदर ही सारा होता है। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो वो इसका स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, तो हमको थोड़ा सा गैप देना होता है, 4 स्पेस का, 4 स्पेसेस। तो दो ये इंडेंटेशन है, ये ब्लॉक बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लिखा हमने ये पूरा, तो यहाँ पर हमारी यहाँ पे हमने फिर कुछ और लिखा, तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। और ये जो गैप है ये आपका इंडेंटेशन कहलाता है, इंडेंटेशन। ठीक है, तो वही चीज़ दी हुई है कि कोई भी कंडीशन अगर आप कर लिख रहे हैं और कुछ कंडीशन आपको और यहाँ पर आपने ये देखा कि कंडीशन इफ दी हुई है, इसके अंदर आपके पास ये 2 स्टेटमेंट हैं, तो थोड़ा आगे से बढ़ा के लिख रहे हैं तो ये इसके अंदर मानेगा। ठीक है, इसी तरह से ये कंडीशन ये है, इसके आगे 3 लाइनें ये भी इसके अंदर से आगे यूज़ हो गई, और इसके बाद ये पहले से शुरू कर दिया तो ये इसके अंदर ब्लॉक के अंदर नहीं, ये ब्लॉक के बाहर हो गया। ठीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द दैट ब्लॉक। तो ये यहाँ पर आप जब भी कंपाउंड स्टेटमेंट लिखेंगे और किसी ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो आप इंडेंट देंगे और थोड़ा आगे से करके आपको उसको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फंक्शन बनाया हुआ है डिफाइन चेक सी इज इक्वल टू, ये यहाँ से शुरू हुआ, इस फंक्शन के अंदर का ये पूरा ब्लॉक है क्योंकि थोड़ा आगे से लिखा हुआ है। फिर ये कंडीशन शुरू हुई, ये कंडीशन के अंदर का ब्लॉक है, ये एल्स के अंदर का ब्लॉक है, तो ये आपके ब्लॉक बन रहे। एक ब्लॉक ये हुआ जो कंडीशन के अंदर है, ये वाला जो पूरा ब्लॉक है ये पूरा जो आया है ये आपका इस फंक्शन के अंदर है। अगर हमें कुछ किसी के अंदर देना है कंडीशन मल्टी, तो हमें इसको 4 लाइन का स्पेस देकर एक ब्लॉक के अंदर देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉक और इंडेंटेशन। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको थारोली रीड करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग को ठीक से करने के लिए, जिससे गलतियाँ ना हो। देखो, वाइल वर्किंग इन पाइथन वन शुड कीप इन माइंड सर्टन स्टाइल रूल्स एंड कन्वेंशंस। क्या है वो सर्टेन रूल्स? स्टेटमेंट टर्मिनेशन, स्टेटमेंट कैसे टर्मिनेट होता है? तो पाइथन डज नॉट यूज एनी सिंबल टू टर्मिनेट स्टेटमेंट। व्हेन यू एंड ए फिजिकल कोड लाइन बाय प्रेसिंग एंटर, द स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टर्मिनेट बाय डिफॉल्ट। जैसे सी में क्या होता है, हर लाइन के आगे ए इज इक्वल टू अगर 10 लिखा है तो आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सी एंड C++ और जावा में ये सेमीकोलन लगता है टर्मिनेशन के लिए। इसमें ए इज इक्वल टू 10 और आपने एंटर कर दिया तो वो टर्मिनेट हो जाता है। इसमें कोई सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एंटर से टर्मिनेट इसको मान लेता है। और मैक्सिमम लाइन जो लाइन है स्टेटमेंट लिखने की वो 79 कैरेक्टर की आप ले सकते हैं। लाइन एंड इंडेंटेशन जैसा अभी मैंने जो बताया पीछे वही है कि अगर आप किसी कोड के अंदर जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, इसके अंदर आपको कुछ लिखना है तो कॉलन लगाएंगे और 4 स्पेस छोड़ेंगे और फिर कुछ लिखेंगे, तो ये 4 स्पेस का इंडेंटेशन ही आपका एक ब्लॉक बनाता है, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ब्लैंक लाइन्स, यूज 2 ब्लैंक लाइन बिटवीन टॉप लेवल डेफिनेशन, 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन मेथड एंड फंक्शन डेफिनेशन। एक लाइन छोड़ के आप कुछ भी लिखेंगे तो ये ब्लॉक यहाँ पर ख़त्म कर देता है। ठीक है, ब्लॉक को एंड करना है तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए, ब्लॉक एंड हो जाएगा। पूरा ब्लॉक ख़त्म करना है तो 2 लाइन छोड़ दीजिए। तो जब आप प्रोग्रामिंग में आएंगे, प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन 1 लाइन, एक लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट मत लिखिए, अलग अलग आप जैसे है वैसे आप यूज़ करके लिखिए। वाइट स्पेसेस में जिसमें आपका
एंड स्पेस स्लैश एन, इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। केस सेंसिटिव है, जैसे कहीं स्मॉल और कैपिटल का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डॉग स्ट्रिंग कन्वेंशंस, डॉग स्ट्रिंग कन्वेंशन का मतलब हुआ डॉक्यूमेंट ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा में यूज़ करके आप मल्टीपल लाइनें एक साथ लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। आइडेंटिफायर नेमिंग, आइडेंटिफायर नेमिंग को आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि स्पेस नहीं दे सकते, उसकी जगह अंडरस्कोर का यूज़ करिए। दैट आर द सम रूल्स एंड कन्वेंशंस यू यूज़ फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक है। तो ये आपका ये एक बेसिक फंडामेंटल हुआ आपका पाइथन का। और नेक्स्ट चैप्टर 1 रिव्यू हम करेंगे अगली क्लास में। इसको आप रिव्यू करिएगा, अच्छे से समझिएगा, जिससे आगे के प्रोग्रामिंग में आपको इजीली समझ में आ जाए और अच्छे से आप उसको कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट।